बेटा मैंने आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए थे। प्लेन मिरर में हमने रिफ्लेक्शन कर लिए थे बेटा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों यदि क्या होते हैं बेटा सेम, तो वो क्या होता है बेटा रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या बेटा, यहाँ पर आपका जो है आगे मिरर के टाइप है बेटा, हमने प्लेन मिरर कर दिया बेटा। नाउ मिरर के टाइप है, और मिरर के क्या टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 क्या बेटा कनकेव और कन्वेक्स। एक कनकेव और एक कन्वेक्स है। वो क्या बेटा स्फेरिकल मिरर है। अब हम करेंगे बेटा यह स्फेरिकल मिरर। क्या बेटा स्फेरिकल मिरर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, बढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर क्या। 1 मिनट इधर समझो पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या बेटा। बोर्ड देखिए, खाली बोर्ड देखिए, गैस वाली बोर्ड जिसका क्रिकेट खेलते हैं हम, क्रिकेट में यूज करते हैं गैस वाली बोर्ड। जब फट जाती है तो अंदर कुछ होता है, खाली होती है। यदि वो बॉल किसकी हो जाए, कांच की, किसकी हो जाए कांच की, या ट्रांसपेरेंट, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक होलो मीन खोखली, होलो मीन खोखली, एक होलो बॉल हो जाए, स्फेरिकल सफियर हो जाए, किसका ट्रांसपेरेंट मीडियम का। तो बेटा मान लो ट्रांसपेरेंट मीडियम का होलो स्फेरिकल हम ले लेते हैं कुछ भी बेटा, होलो स्फेरिकल सफियर। होलो खोखला बेटा, ये खाली खोखला। जब ये खाली खोखला है तो मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देखिए। अब मैंने जो है इसका, आपको पता जब ये सफियर है तो इसका क्या होगा बेटा सेंटर क्या होगा। क्या होगा बेटा सेंटर होगा, तो या रेडियस भी बेटा। तो अब बेटा हमने क्या करना है मेरे बेटे, मैं आपको बोलता हूं कि मेरी मर्जी है भाई, मैं इसकी एक साइड है ना साफ कर दूं, इसको कट करना बेटा आपने, इसको ऐसे कट करना बेटा। जैसे कि ये वाली साइड बेटा ये ऐसे बना दिया, ये था वही उसी पार्ट का एक साइड कट कर दिया, एक साइड ले ली बेटा उसकी। तो इस साइड पर मैं ये करूँ या नहीं, यहाँ पॉलिश कर दूं, है तो ट्रांसपेरेंट थी, यहाँ पॉलिश कर दी तो ये बन गया कनकेव। कौन सा बन गया कनकेव। और बेटा जो अंदर पॉलिश कर दूं कनकेव होता है कौन सा, दसा हुआ, ये वाला, जिसकी कनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग हो। कनकेव की ना बोला गया बेटा दसा हुआ, कन्वेक्स बोला गया उभरा हुआ, कन्वेक्स उभरा हुआ, ये वाला ठीक है बेटा। यदि उभरी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग हो तो कन्वेक्स, और दसी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग हो ठीक है बेटा। तो स्फेरिकल मिरर बेटा, ये स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के हैं। ये वाला कौन सा बेटा, कौन सा बेटा ये वाला कनकेव मिरर बेटा, कनकेव स्फेरिकल मिरर। और एक आता है बेटा आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वही बेटा, हम क्या करते हैं, ये वाला मिरर लिया मैंने, ये स्फेरिकल मिरर था, काट के और ये इसका सेंटर पाएगा बेटा, और ये रेडियस मिलेगी, ये पापा के एक राइट ना कर दिया पॉलिश अंदर से। तो कौन सी साइड है, ऊपरी साइड, तो कौन सा हो कन्वेक्स। ये तो गलत आपका कन्वेक्स, और ये बड़ा आ गया। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर क्या है, क्या बेटा आर द पार्ट ऑफ। भाई यदि मैं पूछूं, मैं आपको बोलूं कनकेव मिरर क्या है, व्हाट इज कनकेव मिरर, व्हाट इज द कनकेव मिरर, व्हाट आर द कनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या बेटा, ए पार्ट ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर, पार्ट ऑफ द या स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट है जिसकी एक साइड कौन सी, कौन सी साइड बेटा, कनकेव में कौन सी साइड होगी, इनर साइड। इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर साइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग या बेटा पॉलिश, दैट इज द कनकेव बेटा। कर दोगे है बेटा। तो कनकेव और कन्वेक्स ये 2 स्फेरिकल मिरर बेटा। तो कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, और दो स्फेरिकल मिरर हुज वन साइड इज, जिसकी एक साइड क्या रिफ्लेक्टिंग, दूसरी साइड क्या बेटा ओपेक, या फिर क्या होगी बेटा नॉन रिफ्लेक्टिंग, या फिर पॉलिश। क्या होगी बेटा पॉलिश हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग होगी। अब बेटा यहाँ ना जो भी मिरर होते हैं, देखिए बेटा ये क्या है रेडियस, लेकिन बेटा इसको क्या बोलेंगे,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये जो होता है ना ये कर्व, क्या होता है बेटा, ये कर्व होता है, कर्व होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जितना कर्वेचर बढ़ रहा है ना इसकी यार रेडियस है, इट मीन क्योंकि ये किसका भाग था, ये देखो ना स्फेरिकल स्फीयर का भाग था, होलो था, यो होगला था अंदर से। तो बेटा ये कहता है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां जो है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मेरे बेटा पढ़ना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, कैपिटल आर क्या होता है बेटा, क्या है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ, किसकी रेडियस है, मिरर, हुज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर, जो बेटा किसका पार्ट है, स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, एक मिनट सुनो मैं एक और बात करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का मिड पॉइंट, ये क्या लगता है, पोल, क्या कहलाता है बेटा, पोल, या क्या लगता है बेटा, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं बेटा, पोल, या क्या होता है, पोल या वर्टेक्स क्या होता है, अभी बोले बेटा, अरे मिड पॉइंट किसी भी स्फेरिकल मिरर का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट बेटा, क्या बेटा, द मिड पॉइंट किसका बेटा, ऑफ ए spherical, the mid point of a spherical mirror is called बेटा, ये पोल होता है, all the distance are measured from the pole, याद रखना बेटा, वो बाद में लिखेंगे साइन कन्वेंशन बाद में होता है, ये पोल हो गया बेटा, कोई था पूछ रहा पोल क्यों है, वर्टेक्स क्यों है, क्या होता है मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोल या वर्टेक्स। अब बेटा पोल होता है यहाँ P से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और ये हो गया R, ये सेंटर तो है, इस C को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, C क्या है, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बन गया बेटा, डेफिनेशन क्या लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द सेंटर बेटा, सेंटर यानी का जो स्फेरिकल स्फीयर का वो सेंटर जिसका मिरर खुद एक भाग है बेटा, ये स्फेरिकल मिरर किसका भाग है, स्फेरिकल स्फीयर का ही तो भाग है एक, तो क्या लिखा आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा आपका नहीं है पेपर में, तो वैसे आपको समझा रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि ये है बुक में, पता होना चाहिए भी है क्या ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो स्फेरिकल स्फीयर या मिरर, या होलो स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर हुज मिरर इज वन ऑफ द, ये स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट सेंटर बेटा, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर हुज मिरर इज वन ऑफ द पार्ट, क्या बेटा ये बताना, क्या लिखो बेटा, इसकी डेफिनेशन है, यस बनाओ बेटा, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस बेटा, वेरी गुड, स्फेरिकल स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर whose mirror is one of the part, whose mirror is one of the part, whose mirror is one of the part, बस is called center of curvature, हो गया भाई। अब सुनो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन आर बराबर क्या है, पीसी, आर बराबर इन पी से सी तक का डिस्टेंस, बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर आपकी, किसकी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आज क्या बोले आपने, पी से मींस क्या लिखो बेटा, सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए, ओह वेरी गुड, ऑफ ए स्फेरिकल, ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड रेडियस। जब रेडियस है तो बेटा इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर, क्योंकि तो डिस्टेंस है,
बेटा आर किस में मेजर होगा? मीटर में मेजर होगा। आर किस में होगा? मीटर में, क्योंकि ये क्या बेटा डिस्टेंस। क्लियर होगा भाई? पी द सी, ठीक है। अब बेटा हमने दो टाइप के कनकेव और कन्वेक्स पढ़े हैं, जो स्फेरिकल मिरर जो पढ़े बेटा आपने, वो सुनो ध्यान से। तो स्फेरिकल मिरर आपने कन्वेक्स पढ़ा है, कनकेव पढ़ा, पोल आपने कर लिया बेटा, वर्टेक्स आपने पता कर लिया क्या होता है, रेडियस कर्वेचर पता कर लिया क्या होता है बेटा। अब देखिए बेटा क्या है, अब एक देखिए ये हम क्या लिखते हैं बेटा, ये आपने मिरर लिया है, मैं यहाँ वाली साइड करने लग गया पॉलिसिस की, एकदम अपने आप बता दो कौन सा मिरर है। वेरी गुड बेटा, यू कनकेव भाई, ठीक है बेटा। यू सेंटर होगा फिर इसका, दैट इज द सी सेंटर। अरे यू भाई ये क्या बेटा, ये आपका जो है बेटा, ये पॉइंट कौन सा था? पोल बेटा, ठीक है बेटा। तो एक लाइन जो किसी स्फेरिकल स्फीयर के पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर न जा करे, उनने क्या करा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोले बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी? ए लाइन which is passing through सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole of the spherical mirror. क्लियर है हाँ जी सर। बेटा? क्लियर है, ठीक है भाई। ए लाइन which is pass from center of curvature and pole, that is called प्रिंसिपल एक्सिस। पता लग गया। ये क्या होगा बेटा कि इस मिरर में, कनकेव मिरर में, यदि कोई लाइट, जितनी भी लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी लाइट होंगी ना, क्योंकि टकरा है तो मिरर है, करंट तो जान कर दी। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ बढ़ता है? नॉर्मल। और बेटा मेरे बेटा याद रखना है, नॉर्मल हमेशा और हमेशा जो आपकी जाएगी वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बेटा नॉर्मल यारी क्या है? नॉर्मल। जितना एंगल इन्हें यहाँ बनाया ये यहाँ, उतना ही बनाया गया है जी, निकल गई बात, असली में निकल गई। तो यहाँ एक देखो बेटा, एक और लाइन डाल लिया आपने, यह टकरा का है, इसमें नहीं आ चाहिए। जितनी भी लाइन पे डालोगे ना, सारी टकरा के इसमें आएगी, तो ये पॉइंट किसके ऊपर है? और सारी लाइन तो आपने मिलती हुई नजर आ रही ना, जब मिलती हुई नजर आ रही है तो बोला गया प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते बेटा? प्रिंसिपल फोकस। इसमें तो मिलती हुई नजर आ रही बेटा, और कन्वेक्स में क्या लाइट रे आई, देखो लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। निंगा दो डॉटेड कौन सा पॉलिश हो रहा, पॉलिश का निंगा दो लाइन जाए नहीं की नहीं, मिरर तो यो टकराएगा वापस में जगह। तो बेटा ये क्या करेगा? यहाँ टकराई नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, नॉर्मल के लोग क्या बनाया? एंगल थीटा, टकराएगा फिर वापस। ये आप ना बढ़ाओगे ना, बढ़ाएंगे बेटा नोट। ये क्या हो रहा है? ये मेरे बेटा ये जो है डॉटेड, क्या है मेरे बेटा? डॉटेड आएगी। कैसे डॉटेड? क्योंकि असली में थोड़ी मिल रही गई तो टकरा गया, टकरा गया आपके पीछे तो नाटक करना बढ़ाइया। इसमें क्या हो रहा? अपीयर टू मीट, और इसमें एक्चुअली मीट। देखो बेटा, when all the parallel light ray to the principal axis incident on the mirror, spherical mirror पे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराएंगी, they actually meet और appear to meet। ये लो बेटा, ये टकरा का है वापिस है, यहाँ तक क्या होगी? डॉटेड, और ये टकरा का वापिस। यू क्या करना है ना, बिखेरण लाइट रहने तो बिखेरण लाइट गया, जो बिखेरा करना कौन सा बोलेंगे? डाइवर्जिंग। ये कौन सा मिरर है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। नहीं मिलाना लग रहा, कौन सा बेटा? कन्वर्जिंग। तो कनकेव तो कन्वर्जिंग है, और कन्वेक्स डाइवर्जिंग। वही बात है बेटा। और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या लिखोगे?
ए पॉइंट किसके ऊपर, on which all the light ray after reflection actually meet or appear to एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां सारी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर क्या होती है बेटा, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन बेटा, एफ की डेफिनेशन क्या लिख दोगे आप, देखिए बेटा एफ की डेफिनेशन क्या है बेटा, एफ की डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, अभी ए पॉइंट ऑन द principal axis at which all the reflected light rays are actually meet or appear to meet या तो मिलेंगी बेटा, या मिलती हुई प्रतीत होंगी एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट किसको होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट होएगा बेटा वो, और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर, समझ में आएगा भाई बेटा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस होगा बेटा। चलिए बेटा, अब जो पी का एफ तक की जो दूरी है ना, इनका क्या करा, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। तो बेटा आगे जो है इसमें हम करेंगे फोकल लेंथ, देखिए बेटा आगे जो है इसमें फोकल लेंथ है, तो बेटा पी से पी तो है पी एफ, याद रखना, बड़ा एफ लिख दिया ना प्रिंसिपल फोकस हो, और छोटा एफ लिख दिया फोकल लेंथ है, तो छोटा एफ लिखना फोकल लेंथ के समय में, और कैपिटल एफ लिखना बेटा प्रिंसिपल फोकस। तो फोकल लेंथ डेफिनेशन क्या, किसके बीच की दूरी, प्योर द सेपरेशन बिटवीन, बड़ा आगे लिख सकते हो, द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। हाँ बेटा जरूरत है, हाँ, द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए spherical mirror is called focal length, is called focal, ठीक है बेटा, that is called focal length। क्लियर है, इससे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एफ से, हो गया, ये फोकल लेंथ आ गई बेटा। सर जी जो आपने रे बताए थे, अगर मैं पैरेलल एक्सिस उसके एक्सिस के पैरेलल नहीं, इसके एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्सिस के पैरेलल टकराएगा सीधी, क्योंकि आई जीरो आकार भी जीरो होगा, अगर पैरेलल नहीं आई तो मतलब थोड़ी टेढ़ी आई, जितने एंगल आओगी ना उतने एंगल तक बढ़ जाओगे, मतलब फोकस पता नहीं जाएगी फोकस में, मीट करेगी फोकस टकराने के बाद। हम कहते हैं नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, जहां से पैरेलल का किसी के आगे में किसी भी उसका होता है एंगल तक होने का टेंशन ए या आई, ठीक है भाई, यही बात चीज है बेटा। अगर कंडीशन है टकरा के जाना ही फोकस में है, तो नॉर्मल कड़े नहीं जाओगा भैया, जे डिग्री का नॉर्मल बनाया हमारे 30 डिग्री का भैया, 30 का ही बनाया 20 मंदी कर चेगा बैठ समझ गए भैया, अंदर इधर जाने के उसमें फोकस कभी ना बना। क्लियर है, ठीक है भाई, हाँ बच्चों ठीक है। तो आगे बेटा, आगे हम प्रिंसिपल फोकस कर लिया बेटा हमने, ये फोकल लेंथ कर ली। अब बेटा ध्यान रखना है, इन दोनों मिरर के यूज आते हैं पेपर में तुम्हारे, आएगा यूज, यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, बेटा दो मिरर थे, एक
बस है ना कम, एक कन्वेक्स मिरर का देख लो, क्योंकि बेटा और मैं था कन्वेक्स मिरर है ना दो जगह यूज हो, मोस्टली 99% दो जगह यूज होता है। एक तो गाड़ियों में साइड मिरर, हाँ जी। एक तो गाड़ियों में साइड मिरर, क्योंकि बेटा कन्वेक्स का काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना, बिखेरना। और एक जो गांवों में गलियों में लाइट लगी रहती है, लाइट वो लाइट रात का चालू नहीं करा सारे ने, लाइट लेके करने लग रहा, बिखेरा नहीं लग रहा। जो मिरर लाइट में बिखेरेगा उस मिरर का नाम क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर मोस्टली क्या है, एक तो साइड, अब एक तो साइड मिरर। अरे गाड़ियों में भी है, और हम बाड़े में देखो साइड मिरर, गली चौराहे में लगा है मिरर, नू दिख जाए उस गली में, उस गली में तो वहां लग रहा, यहाँ लग रहा सब्जी मंडी में, समझ गए बेटा। साइड मिरर गाड़ियों में जो साइड मिरर है कौन सा है, ठीक है। नाउ एक और बेटा, इसमें स्ट्रीट लैंप, किसमें बेटा, हो गया। और इस तरह जितने भी रहेंगे ना सारे किसके हैं, ठीक है भाई। ये डॉक्टर ENT डॉक्टर कौन सा, आईज नोज थ्रोट, कान का, नाक का, गले का, आंखों का डॉक्टर जो मिरर यूज करता है, कौन सा मिरर यूज कर रहा है, कनकेव। सेविंग मिरर कनकेव। अरे भाई जो इन अलग है, क्योंकि ये तो फोकस करें, कोयले की खदानों में यहाँ वहां लग रहा है टॉर्च सी, अरे बड़े रहा ऊपर हेलमेट से पे लगाओ ना, वो क्या है, लाइट ना क्या करेगा, एक पॉइंट पर फोकस। क्लियर है भाई, आगे समझ में आ रहा है।